My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mithra Sir Classes of English, and today we are going to describe Act 2, Scene 2 of The Merchant of Venice. This is the continuation class and I am going to describe from line number 109 up to line number 109. Videos have already been made and as I hope you have already seen it. So, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गोबो और लॉन्सलॉट के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो कंटिन्यूड है। गोबो ने इसके पहले पूछा था कि तुम्हारा जो मालिक है सैलोक, उसके साथ क्या तुम्हारी अच्छी बनती है या नहीं बनती है। मैं सैलोक के लिए कुछ प्रेजेंट लाया हूँ। लॉन्सलॉट कहता है वेल बट फॉर माई ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड। कहता है वेल ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसकी सर्विस को छोड़ दूंगा और मैं उसकी सर्विस से भाग जाऊंगा, तब तक मैं भागता रहूँगा जब तक कि टिल आई हैव नॉट रन सम ग्राउंड, जब तक कि मुझे कोई ग्राउंड न मिल जाए, यानी जब तक कोई मुझे दूसरा सहारा न मिल जाए। माई मास्टर इज़ ए वेरी ज्यू, मेरा जो मालिक है शैलोक वो एक ज्यू है। गिव हिम ए प्रेजेंट, उसके लिए तुम प्रेजेंट लाए हो। गिव हिम ए हाल्टर, अरे उसके लिए तो फांसी का फंदा लाना चाहिए। आई एम फेमस्ड इन हिज सर्विस, मुझे उसकी नौकरी में भूखा रहना पड़ता है। यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिब्स, मेरे शरीर पर तुम अपना उंगली फिरा कर देखो, तुम्हें मेरे शरीर का एक एक हड्डी जो है वो काउंट तुम कर सकते हो। फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, फादर मुझे बड़ी खुशी है कि तुम यहाँ पर ठीक वक्त पर आए हो। गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बेसेनियो, तुम्हारा जो प्रेजेंट है जो तुम बेसेनियो के लाए हो, बेसेनियो को नहीं बल्कि ये प्रेजेंट तुम किसको दे दो, तो जो दूसरा ये जो प्रेजेंट तुम यहाँ पर देने के लिए सैलोक को लाए हो, सैलोक को नहीं बल्कि ये प्रेजेंट तुम बेसेनियो को दे दो। वो इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरेज, जो आमतौर पर अपने नौकरों को नए नए कपड़े देता है। इफ़ आई सर्व नॉट हिम, अगर मैंने बेसेनियो की यहाँ नौकरी नहीं की, आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, तो मैं तब तक यहाँ से भागता रहूँगा जब तक कि यहाँ पर यानी इस अर्थ का लिमिट जहाँ तक है वहाँ तक मैं भागूँगा। और रेयर फॉर्चून, वाह क्या नसीब है मेरा। हेयर कम्स द मैन, अरे आ रहा है वो आदमी, आ गया। मैं जिसकी बात मैं यहाँ बेसेनियो की बात जो कर रहा हूँ आ गया। तो हिम फादर फॉर आई एम ए ज्यू इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, क्योंकि फादर अगर मैं ज्यू के पास और कुछ दिनों तक नौकरी करता रह गया तो मैं भी ज्यू बन जाऊँगा। तभी वहाँ पर बेसेनियो और लॉरेंजो इंटर करता है और साथ में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं। बेसेनियो कहता है यू मे डू सो बट लेट इट बी शो हर्ड, कहता है यू मे डू सो, मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, यानी अपने नौकरों को समझाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये कहता है लेट इट बी सो हास्टेड, और ये काम जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। दैट सपर बी रेडी एट द फारदेस्ट बाई 5 o'clock, और 5 बजे तक रात का खाना भी तैयार हो जाना चाहिए। सी दिस लेटर्स डिलीवर्ड, और ये लेटर को डिलीवर कर देना मत भूलना। पुट द लिवरेज टू मेकिंग एंड डिजायर ग्रेशियानो टू कम एनॉन टू माई लॉजिंग, और लिवरेज तैयार करने के लिए दे देना और साथ में ग्रेशियानो से कहना कि वो मेरे रेसिडेंस पर आकर मिले। और इतना कहकर सर्वेंट चला जाता है, यानी बेसेनियो ने उसको अपना काम दे दिया। लॉन्सलॉट कहता है टू हिम फादर, लॉन्सलॉट अपने फादर से कह रहा है टू हिम, इसी की बात कर रहे थे। गोबो कहता है गॉड ब्लेस योर वर्शिप, ये बेसेनियो को देखकर कहता है कि गॉड ब्लेस योर वर्शिप मीन्स ओ माई लॉर्ड गॉड ब्लेस यू। फिर कहता है ग्रामर्सी वुडस्ट दो आउट विथ मी, ग्रेसियानो कहता है यहाँ पर कि क्या आप, ग्रामेसी वर्ड जो है एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, डिनोट करता है ये आमतौर पर थैंक्स को, फ्रेंच में ये वर्ड है और इसका मतलब थैंक्स है। सो वुडस्ट दो आउट विथ मी, क्या बेसेनियो पूछता है क्या तुमको मुझसे कुछ काम है। कहता है हेयर इज़ माई सन सर, सर ये मेरा बेटा है, ए पुअर बॉय, बेचारा। लॉन्सलॉट कहता है नॉट ए पुअर बॉय सर, सर मैं बेचारा नहीं हूँ, बट द रिच यूज बैन, बल्कि मैं सैलोक का नौकर हूँ। दैट वुड सर एज माई फादर सेल स्पेसिफाई, लेकिन मेरे बारे में इसकी बात की जो बात है वो मेरा फादर ही बताएगा। वो कहता है ही हैज़ अ ग्रेट इन्फेक्शन सर एज वन वुड से टू सर्व, वो कहता है सर इसकी बड़ी इच्छा है कि ये आपकी नौकरी को ज्वाइन करना चाहता है, ये आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है। उन्होंने कहता है इंडीड, इन वास्तव में यही बात है। द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज आई सर्व द ज्यू, और शॉर्ट में या लॉन्ग में जो भी कह लें, बात इसमें यह है कि मैं ज्यू के यहाँ नौकरी करता हूँ,
एंड हैव ए डिज़ायर टू एज माई फादर सेज, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं नौकरी जू के यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि के बाद कहता है बाकी की बात मेरा फादर ही बताएगा। गोबर कहता है हिज मास्टर एंड ही शेविंग योर वर्शिप्स रेवरेंस आर स्कार्स कैडर कजन्स, इसके और इसके मालिक के बीच में कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं रहता। और कहता है टू बी ब्रीफ द वेरी ट्रूथ इज़ दैट द जू हैव डन मी रॉन्ग, नौसर कहता है सच्चाई ये है कि जू मेरे साथ बहुत ही बुरा करता है। डॉथ कॉज मी एज माई फादर बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन शैल प्यूरिफाई अनटू यू, कहता है यस yes, the very truth is that the Jew having done with me wrong doth cause me as my father being I hope an old man shall purify unto you, और मुझे लगता है कि जू मेरे साथ जो भी बुरा किया है वो सब आपको मेरा ये ओल्ड फादर आपको बताएगा। गोबर कहता है आई हैव हेयर ए डिश ऑफ डॉब्स, सर मैंने आपके लिए डिश लाया है, वो भी डॉब्स है। जैसे यहाँ लोग चिकन खाते हैं वहाँ लोग डॉब्स खाते हैं, सो डॉब्स का मैंने यहाँ पर डिश लाया है। दैट आई वुड बिस्टो अपॉन योर वर्शिप, जो मैं आपके सेवा में हाजिर करना चाहता हूँ। एंड माई सूट इज़, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि, अब क्या रिक्वेस्ट है उसने कहा नहीं, कहता है इन वेरी ब्रीफ द सूट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ। लॉन्सर कहता है सर ये जो कहना चाहता है वो मेरे बारे में है। एज योर वर्शिप शैल नो बाई दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन एंड दो आई से इट द ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर। लॉन्सर कहता है यहाँ पर कि द सूट इज़ इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ, ये जो सूट है, जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर, इसमें एक तरह से ये रिलेटेड है मुझसे। एज योर वर्शिप शैल नो बाय हिज ऑनर, और जैसा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंड दो आई से इट द ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर, और मैं कह सकता हूँ कि मैं इसकी ये एट योर वर्शिप शैल नो बी ऑनेस्ट ओल्ड मैन, कि मेरा जो फादर है एक ऑनेस्ट मैन है। एंड दो आई सेड द ओल्ड मैन येट पुअर मैन, गरीब जरूर है मेरा फादर लेकिन एक ऑनेस्ट मैन है, ये मैं कह सकता हूँ। फिर कहते हैं वन स्पीक्स फॉर बोथ, क्या तुम लोग एक ही आदमी के लिए दोनों बात कर रहे हो या दोनों अलग अलग बात कर रहे हो? एक्चुअली बेसनियों को कुछ समझ में नहीं आया। कहता है व्हाट वुड यू, आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? लॉन्डे कहते हैं सर्व यू सर मैं नौकरी करना चाहता हूँ आपके अंडर में। वो कहते दिस इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर, बस सर इतना ही बात है। तो इतनी छोटी सी बात को उसने कितना बड़ा जाकर कहा। फिर कहता है आई नो दी वेल, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। दो हैज़ टू ऑब्टेन द सूट, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को मान लेता हूँ। शैलोक जो तुम्हारा मास्टर है उसने आज ही सुबह मुझको बताया था। एंड हैड परफेक्टेड मी एंड हैड प्रेफर्ड मी, और उसने मुझे प्रेफर किया था। इफ़ इट इज़ पर्टिनेंट टू लिव इन रिच जूज सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर ए जेंटल, इफ इट इज़ पर्टिनेंट टू लिव ए रिच जूज सर्विस, अगर ये पर्टिनेंट है मतलब अगर ये एक तरह से एनफ है जू की नौकरी को छोड़ना, तो कहता है यहाँ पर यस इफ इट इज़ पर्टिनेंट टू लीव जूज सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर ए जेंटलमैन, इसकी इच्छा है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि शैलोक जैसे अमीर आदमी की नौकरी छोड़कर अगर तुम मेरे जैसे आदमी के यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर इसने उसकी नौकरी को स्वीकार कर लिया है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद का जो सीन है उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शो के थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।